एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। इस बैठक में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ सकते हैं, उसके उद्घाटन के लिए मौजूद थे। आईटीपीओ के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। दूसरी तरफ विरोधी क्या कर रहे थे? मोदी को हटाने की तैयारी और संसद में मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष आ गया। लेकिन कई दिनों से हंगामा चल रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी के सांसद सदन में मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। आज एम्बियंस बढ़ाइए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये सदन के अंदर हो रहा था। और यही वजह है कि विपक्ष, ये है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में विश्वास नहीं है, इसका नोटिस दिया गया और इस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी की सरकार गिर जाएगी? क्या इसका मतलब यह है कि 24 से पहले पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा? आपको बताता हूं कि क्या कुछ होने की संभावना है। इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है? यह बहुत बड़ी चीज है। बहुत कम बार, उंगलियों पर गिन सकते हैं आप, इतनी बार यह अविश्वास प्रस्ताव आया है देश में। ये देख रहे हैं, ये वो तराजू है जो आपको बताएगा क्या हो सकता है। एक तरफ अकेले मोदी और दूसरी तरफ सारे विरोधी। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है। अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है। स्पीकर सभी दलों से बात कर अब बहस की तारीख इस मामले में तय होगी। प्रस्ताव स्वीकृत होने के 10 दिन के अंदर अंदर बहस हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वक्त तय होगा और सभी पार्टियों को बोलने का निश्चित वक्त मिलेगा। सरकार को इस पर अपना पक्ष रखना होगा। बहस के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। सबसे बड़ी चीज यह है, बहस के बाद होगी वोटिंग। वोटिंग में अगर नंबर नहीं हुए तो सरकार गिर जाती है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है। कोई भी लोकसभा सांसद यह अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। उसके पास 50 सांसदों के समर्थन का हस्ताक्षर हो। लोकसभा की नियमावली 198 के मुताबिक नोटिस देना होता है। लिखित नोटिस दिन में 10 बजे से पहले देना होता है। इसके बाद स्पीकर इस नोटिस को हाउस में पढ़ते हैं। पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया और 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार की ये परीक्षा हो रही है। तो बुनियादी सवाल यह है कि अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो क्या मोदी की सरकार गिर जाएगी? आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी 2018 में मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
अब फिर 24 के चुनाव से पहले 2023 में मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। सुनिए जरा। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। मोदी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विरोधियों को मोदी पर विश्वास नहीं। वो मोदी को हटाने और सरकार गिराने पर अड़े हैं, क्योंकि मोदी के विकास के ड्रोन से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। मोदी को रोकने का जब कोई दांव काम नहीं आ रहा तो विपक्ष लाया है अविश्वास प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सवाल उठ रहे हैं, क्या मणिपुर बहाना है और मोदी विरोधियों का निशाना है? क्या इसका मकसद 24 की लड़ाई से पहले मोदी को हटाना है? इसलिए सदन से सड़क तक मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अविश्वास की हवा बनाने में जुट गए हैं। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए, लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर सियासतदान क्या कह रहे हैं? ये बहुत बड़ा कदम है अपने आप में। विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाने के बाद अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा है। अर्जुन मेघवाल संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा पहले वो चर्चा चाहते थे, जब हम तैयार हो गए चर्चा के लिए तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठा दिया। अब वो नया मुद्दा लेकर आए हैं कि पीएम आकर चर्चा शुरू करें। मुझे लगता है ये सभी बहाने हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं अगर प्रधानमंत्री को संसद में लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं हम जानते हैं कि संख्या हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है। शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उन्हें कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सकता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मनोज तिवारी कह रहे हैं विपक्ष हताशा निराशा में जी रहा है। विजय साई रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्यों है? हमारी पार्टी इस मोशन का विरोध करेगी। अब आपको बताऊं इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे वजह क्या है, मकसद क्या है, विरोधी आखिर मोदी के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए? इसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं मणिपुर पर संसद में सरकार विपक्ष में गतिरोध दरअसल जारी है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को चाहती है घेरना। विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रही है, जबकि सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह इस पर चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन सरकार और विपक्ष में टकराव खत्म नहीं हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष सरकार को घेरेगा। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को उठाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम का भी भाषण होगा। विपक्ष को अपनी एकजुटता दिखाने का यहां मौका मिलने वाला है। वैसे दल जो किसी गठबंधन में नहीं है, यह उनका भी टेस्ट हो जाएगा। इंडिया को कुछ और दलों के समर्थन की उम्मीद है, वो नया गठबंधन 26 पार्टियों का। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है।
आइए सुनिए जरा इस 26 दलों का गठबंधन के बड़े नेता नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग रहा है भाई, वहाँ जो भी घटना घटी है, जो कुछ भी हो रहा उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। आप किस लिए लाना चाहते हो? आपका ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ये चूचू का मुरब्बा है। ये आपका हिट एंड रन की हैट्रिक बनाने की सनक है, और आपके ये हिट एंड रन की हैट्रिक बनाने की सनक, संसद को वॉश आउट करने की जो साजिश है, वो 2024 में आपको बुरी तरह से वॉश आउट करेगी। अब समझिए जरा, विपक्ष जब से एकजुट दिख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं दिख रहा है, तब से वो एग्रेशन नजर आ रहा है। ये संजय सिंह को आप देख रहे हैं, संजय सिंह सस्पेंड हो गए, लेकिन संसद के अंदर धरना दे रहे हैं, दिन रात संसद में ही बैठे हैं संजय सिंह। अगली तस्वीर दिखाइए। अविश्वास प्रस्ताव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों को बुलाकर अपने चैम्बर में बातचीत की। विरोधी दलों के सांसद भी मौजूद थे मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले, लेकिन पीएम मोदी इन सब से बेफिक्र। अगली तस्वीर दिखाइए। पीएम मोदी सुबह सुबह आईटीपीओ में थे, पूजा कर रहे थे, प्रधानमंत्री बड़ी तैयारी में थे, और मोदी विरोधी पीएम मोदी को गिराने की तैयारी में थे। पीएम ये आईटीपीओ क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के प्रगति मैदान की तस्वीर है। प्रगति मैदान में बहुत लंबे वक्त से काम चल रहा है, क्योंकि यहां G20 की बड़ी बैठक होनी। अगली तस्वीर दिखाइए। अब कैसा हो गया है, ये है अब का प्रगति मैदान, जिसे बदलकर आईटीपीओ कर दिया गया है। ये देख रहे हैं, यहां G20 की बैठक होगी, और संभव है जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आने वाले। दुनिया के अलग अलग देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचेंगे, इस जगह पहुंचने के बाद इसकी पहचान, इसकी छाप और इसकी खूबसूरती से भारत की पहचान जुड़ी है। आइए मैं आपको बताऊं, ये जो बना है आईटीपीओ, ये सिडनी के ओपेरा हाउस से ज्यादा खूबसूरत है। ये देख रहे हैं, ये सिडनी का ओपेरा हाउस है, इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा बड़ा, इससे कहीं ज्यादा सुंदर है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो विरोधी हटाने जा रहे हैं पीएम मोदी को, लेकिन पीएम मोदी का ये विकास पथ है। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। कन्वेंशन सेंटर का नाम है भारत मंडप। भारत मंडप से पीएम मोदी ने मंडपम से सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इसका नाम है भारत मंडपम। 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसे रीडेवलप किया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर में 18वीं G20 बैठक होगी, और इस बैठक में बाइडेन समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटीपीओ का यह कॉम्प्लेक्स बना है, और आईटीपीओ मतलब